किसी ने कितनी सच्ची और अच्छी बात कही है। हमारे मन में जैसे विचार होते हैं वैसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर रहती हैं। यदि आप और हम खुश रहते हैं तो खुशी का माहौल हमारे चारों तरफ रहता है। यदि आप दुखी रहते हैं तो दुखी का माहौल आपके चारों तरफ रहता है। यह प्रकृति के आकर्षण का नियम है। जैसा विचार हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है वैसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर बनती हैं। यदि सकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होगा तो सकारात्मक परिस्थितियां आपके चारों तरफ घूमती रहेंगी। यदि नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होगा तो नकारात्मक विचार और नकारात्मक सोच आपके चारों तरफ घूमती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और एक बहुत पुरानी कहानी, एक राजा की कहानी जिसे कोई संतान नहीं थी। लाख जतन के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनके सलाहकारों ने बताया कि यदि इस राज्य के किसी छोटे से बच्चे की बलि उनके द्वारा दे दी जाती है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यह सलाह सुनकर राजा बहुत प्रसन्नचित्त हुए, क्योंकि लाख जतन के बाद भी उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब यह विचार उन्होंने सुना तो पूरे राज्य में यह ढिढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी अपना बच्चा राजा को बलि के लिए देगा उसको बहुत सारा पुरस्कार राजा के द्वारा दिया जाएगा। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था और उस गरीब परिवार में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा जो किसी काम का नहीं था, मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता। उस गरीब परिवार के मालिक ने यह सोचा, छोटे बच्चे को हम राजा को बलि के लिए दे दें, वैसे भी यह किसी काम का नहीं है। इस विचार को लेकर उस गरीब परिवार के मुखिया ने छोटे बच्चे को राजा को सौंप दिया और इसके लिए राजा के द्वारा उस गरीब परिवार के मुखिया को बहुत सारा पुरस्कार दिया गया। अगले दिन सारा राज दरबार बलि के लिए सज गया। लड़के को बलि के लिए तैयार किया गया और राजा के प्रतीक्षा में सभी लोग बैठे थे दरबार। जैसे ही राजा दरबार में प्रवेश किए, राजा आकर बच्चे से बोले, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे रेत के ढेर दे दिए जाए। राजा ने दरबारियों को आदेश किया और जल्दी से रेत का ढेर लाके बच्चों को दिया। अब बच्चे ने उस रेत के ढेर से जल्दी जल्दी करके 4 मकान बना दिए, जोड़ करके अलग अलग 4 मकान बना दिए। मकान बनाने के बाद पहले मकान को बच्चे ने गिरा दिया, फिर दूसरे मकान को बच्चे ने गिरा दिया। यही काम तीसरे मकान के साथ भी बच्चे ने किया और तीसरे मकान को भी गिरा दिया। लास्ट चौथा मकान बचा और उस चौथे मकान के पास बच्चे ने जाकर आंख मूंदकर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और फिर उसके बाद आंख खोलकर राजा से बोला, हाँ, अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है वो कर लो। यह बात सुनकर राजा और मंत्री भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा कि यह कौन सा ज्ञान इस बच्चे ने किया कि बिना डरे कह रहा है कि मुझे बलि पर चढ़ा दो। राजा भयभीत होकर बच्चे से पूछा, तुमने ये क्या किया? क्या तुम चाहते हो कि यह राज्य बर्बाद हो जाए? तो बच्चे ने मुस्कुरा के बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। यह पहला मकान मेरे माता पिता का था और मेरे माता पिता की यह जिम्मेदारी थी कि वह मेरी सुरक्षा करें, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। बलि के लिए आपको मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने पहला मकान गिरा दिया। दूसरा मकान मेरे सगे संबंधियों का था और यह सगे संबंधियों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि मेरे पिता को वह ज्ञान दें, बुद्धि दें
कि मैं उनका बेटा हूं और उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी सुरक्षा करें। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए यह मकान मैंने गिरा दिया। और राजा साहब, तीसरा मकान तो आपका है। राजा की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रजा की देख रेख करे, लेकिन आपने भी मुझे बलि के लिए मेरे माता पिता से मुझे खरीद लिया, इसलिए मैंने यह मकान भी गिरा दिया। चौथा मकान तो मेरे प्रभु का है, मेरे ईश्वर का है। अब उन्हीं से आशा है। मैंने उनसे प्रार्थना किया, अब आप ही मेरी रक्षा करें। इस बात को सुनते ही राजा को सद्बुद्धि आई, ज्ञान आया। यदि इस बच्चे को बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए राजा के मन में यह विचार आया और राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और गोद लेने के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और अगले दिन पूरे राज्य में यह सूचना दे दी गई कि इस राज्य का नया राजा मिल गया। उत्तराधिकारी के रूप में राजा ने उस छोटे से बच्चे को स्वीकार कर लिया। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी से एक सीख मिलती है। यदि आप उनके शरण में हैं, यदि आप ईश्वर के शरण में हैं, तो आपका नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। हर बार की तरह इस छोटी सी कहानी के अंत में मैं यही कहूंगा, अपने बड़ों का प्यार, अपने सामर्थ्य, ईश्वर के आशीर्वाद से कर गुजरिए ऐसा दुनिया में हर व्यक्ति करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार।